नारा वहदत का है लेकिन जमातें अलहदा-अलहदा हैं। नारा इत्तफाक का है लेकिन स्टेज अलहदा-अलहदा है। नारा कौम को एक जगह इकट्ठा करने का है लेकिन जमातें दिन ब दिन नई से नई बनाई जा रही हैं। कमाल की बात यह है कि ये जितने मुसलमानों के लीडर हैं बार बार कहते हैं भी हम चाहते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हों, लेकिन इनका किरदार ये नहीं बात करता है। कहते ये हैं कि हम इस्लामी तरीके तर्ज पर चल के आपस में इत्तफाक के अलमबरदार हैं, आपसी भाईचारे के अलमबरदार हैं। हम तो चाहते हैं कि नफरतें ख़त्म होकर मोहब्बतें आम हो जाएं, लेकिन अपनी अपनी डफली बजाएंगे, बार बार शोर मचाते हैं। अजीब, मुझे इसलिए आज बार बार अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह याद आए। उन्होंने कहा है ना कि उरूज से बहरोबर ना होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। आज गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क के मुताद्दिद दर्दमंद मुसलमान लीडरान, जिनमें हमारे अकाबिर उलमा हज़रात भी शामिल हैं और नेक हमदर्द मुसलमान कायदीन भी शामिल हैं, उनकी तरफ से मीडिया के ज़रिए मुल्क और कौम की जो हमदर्दी के पैगामात आ रहे हैं उनको पढ़ने का, देखने का मौका मिला। एक मौजू ज़ेर बहस है आजकल कि मुल्क में जो मुसलमान रह रहे हैं इनमें इत्तफाक, आपस के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके और कौमों की तरह मुल्क की खिदमत करें और इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारने का रास्ता इख्तियार किया जाए। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, कुछ जगह से दावतनामे मुझे भी आए थे कि आप इन प्रोग्रामों में शरीक हों, लेकिन मैं हरमैन शरीफैन के सफ़र की वजह से वहाँ जा नहीं सका। तो बड़े बड़े अकाबिर हजरात और बड़े बड़े मुसलमान लीडरान कि जो इस हफ्ते में बातें मैंने सुनी हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि ये सब चाहते हैं कि सरकार और मुसलमानों के ताल्लुकात बड़े अच्छे हों, खुशगवार हों और मुल्क में अमन, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा जो है वो आम की जाए। हर एक बंदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारे। बज़ाहिर तो इनकी बातें ऐसी ही लगती, लेकिन बहुत सारे दरमियान में ऐसे हैं कि इनकी ज़ाहिरी बातें और बातनी बातें दोनों आपस में मेल नहीं खाती। ये बात ठीक है कि सब ये कह रहे हैं कि इत्तफाक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए और अपना अपना फार्मूला जो है वो पेश कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि सारे कह रहे हैं कि हम इत्तफाक के अलमबरदार हैं, हम अखुवत के अलमबरदार हैं, हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो। कमाल की बात यह है कि ये जितने मुसलमानों के लीडर हैं बार बार कहते हैं भी हम चाहते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हों, लेकिन इनका किरदार ये नहीं बात करता है। हैरत तो तब होती है ना कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो समझ आ गया कि ये कौम को बता रहे हैं कि हमारे पेट में बड़ा दर्द है, तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग सरकार से फ्रेंडली मैच खेल के मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं।
जिससे मिल लो कि हम तो अखुवत चाहते हैं, हम इत्तेफाक चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तमाम हज़रात एक ही सफ़ में खड़े हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जमात अलहदा हो, हमारे मेंबरान अलहदा हो, हमारी मीटिंग अलहदा हो, हम अपना प्रोग्राम अपनी सदारत में करेंगे। कहते ये हैं कि हम इस्लामी तरीके तर्ज पर चल के आपस में इत्तफाक के अलमबरदार हैं, आपसी भाईचारे के अलमबरदार हैं। हम तो चाहते हैं कि नफरतें ख़त्म होकर मोहब्बतें आम हो जाएं, लेकिन अपनी अपनी डफली बजाएंगे, बार बार शोर मचाते हैं। अजीब, मुझे इसलिए आज बार बार अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह याद आए। उन्होंने कहा है ना कि उरूज से बहरोबर ना होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। कहा ना उन्होंने, आमिर उस्मानी ने फिर एक जगह की कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। जिन्हें उर्दू समझ नहीं आ रही पूरी, मैं उनको इस शेर का मतलब पहले समझा दूं, फिर गुफ्तगू आगे करूंगा। आमिर उस्मानी कहते हैं कि चमन का ऐसा जो बागीचा है ना, उसका कोई ऐसा माली जिसे उजड़ा हुआ बागीचा रास आ गया हो, मालिकों को कहा हो कि बस दरख्तों को कीड़ा लग गया, अब तुम्हारे काम का नहीं। मालिक भी कहते कोई बात नहीं, ये उजड़ा हुआ बगीचा पड़ा रहे, लेकिन उसको अपने हिस्से का इतना फल, अपने हिस्से का इतना शहद, अपने हिस्से की इतनी चीजें मिल रही कि उसका घर आराम से चल रहा है। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। नारा वहदत का है लेकिन जमातें अलहदा अलहदा हैं। नारा इत्तफाक का है लेकिन स्टेज अलहदा अलहदा है। नारा कौम को एक जगह इकट्ठा करने का है, लेकिन जमातें दिन ब दिन नई से नई बनाई जा रही हैं। तो फिर ये क्या तमाशबीनी नहीं तो क्या है? जिस दीन ने वहदत की बात तौहीद से शुरू की हो कि एक अल्लाह की इबादत, एक रसूलुल्लाह की इताअत, एक कुरान पाक की तो फर्मा बरदारी, एक किबले की तरफ मुंह करके अदायगी, एक सब में खड़े होकर आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम देना। अरे उसके इमाम, उसके लीडरान कहते हो कि नहीं, हमको तो हर एक सूबे में से 2-2 लोग चाहिए, हम अलहदा से अपना प्रोग्राम करके हुकूमत के सामने बात रखेंगे। तो इसका मतलब ये अपना प्रोग्राम रखना चाहते हैं, ये देश के मुसलमानों का कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते, ये अपना रखना चाहते हैं।